सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत ही ज़्यादा हमारी लाइफ में बीटी चलती है। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक फ्रेंड था ध्रुव, वो यूएस गया हुआ था। तो मेरे को था कि मेरे को फ़ोन मंगाना था, अपना आईफोन, क्योंकि मेरा जो करंट है वो मेरे पास 12 है और वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। मतलब इसका ईयरपीस भी नहीं चलता, माइक भी नहीं चलता। तो मैंने सोचा कि यार अब फ़ोन मंगा लेते हैं, इट्स फाइनली द टाइम। तो मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ रेट। तो ये आप देख सकते हो, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया था, जो कि मुझे दिखा रहा था कि 13 को वो डिलीवर हो जाएगा। तो अब मैंने इस हिसाब से प्लेस करा था कि जो मेरा दोस्त है वो बोल रहा था कि वो 10 दिन बाद आने वाला है। तो आई थॉट कि 13 तारीख तक चला जाएगा, तो कोई सीन नहीं है। तो व्हाट हैपेंस इज दैट यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम apple.com। आप अपना कार्ड वार्ड यूज़ करके पेमेंट कर सकते हो और जो भी आप एड्रेस डालते हो वहाँ पर डिलीवर हो जाता है। तो इट्स वेरी ईजी प्रोसेस। और वो फिर बाद में बंदा ला सकता है अपना वहाँ पर जो क्या कहते हैं, अपना वो रिसिप्ट दिखा के एयरपोर्ट पे, ताकि उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऑलरेडी टैक्सेस आर पेड, तो दे डोंट माइंड। तो वो सब था। तो अब मैंने ऑर्डर कर दिया था। अब थोड़े एक्चुअली कल रात को उसने मुझे फ़ोन करा 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, एंड ही टोल्ड मी दैट उसका जो फ्लाइट है वो चेंज हो गया है। नाउ ही इज़ फ्लाइंग बैक ऑन 13 नवंबर एट बेसिकली 5 बजे उसकी फ्लाइट है। तो वो 1:30 बजे उसको अपने घर से, मतलब वहाँ पर जहाँ पर वो रह रहा है अभी, उधर से निकलना पड़ेगा। तो अब मैं पहले तो कंफ्यूज़ हो गया, क्योंकि टाइम ज़ोन्स बहुत अलग हैं। वो वाला जो टाइम ज़ोन है वो वर्जीनिया में अभी, तो वो 10 घंटा पीछे है और हम 10 घंटा आगे हैं। तो मेरे हिसाब से तो 13 ऑलरेडी हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कितनी देर है, बट उसने बोला कि मेरे पास 24 घंटे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं फिर। अब मैं रात को सो गया। उसने बोला देखते हैं अब क्या होता है। और हमारे एक और फ्रेंड ने ऑर्डर करा था, उसका फ़ोन ऑलरेडी डिलीवर हो गया, जबकि हमने 10-15 मिनट के गैप में भेजा था। तो यार मतलब मेरी किस्मत ऐसी है कि उसका डिलीवर हो गया, मेरा अभी तक नहीं हुआ और मुझे कोई अपडेट भी नहीं आ रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्या होता है, जैसे आपने शिपमेंट कोरियर सर्विस होती है, जहाँ मैंने ट्रैक यूपीएस पैकेज पे क्लिक करा ना, तो ये खुलता है। ठीक है। अब इसके अंदर ना पहले मेरे को ना 2 ही ऑप्शन दिखा रहा था कि वी हैव योर पैकेज करके, ये इधर यूनाइटेड स्टेट कैलिस पीए में, और अब स्प्रिंगफील्ड में वो पहुंच गया है, अभी पहुंचा है। मतलब मैंने अभी टाइम कैलकुलेट करा है, वर्जीनिया में अभी इस टाइम पे 4:38 हो रहे हैं। तो इट इज़ लाइक अभी 20 मिनट पहले ही पहुंचा होगा वो वहाँ पर। तो अभी मेरे को ये अपडेट आया, इससे पहले मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था वहाँ पर। अब मुझे पता नहीं कि वो कब तक डिलीवर होगा, बट मैंने अपने एंड से बहुत कुछ ट्राई करा। मतलब मैं सुबह उठा तो मुझे याद आया कि भाई टाइम डिफरेंस के हिसाब से तो एक ही शाम बची है मेरे पास उनको इनिशिएट करने के लिए कुछ, क्योंकि अगर कल सुबह तक नहीं आया, क्योंकि मेरा पैकेज वॉज टू बी डिलीवर्ड बिटवीन दीज टाइम्स, और मेरे भाई को निकलना है 1:30 से 2 बजे के बीच में, मतलब वो निकल जाएगा इतने टाइम के बीच में। अगर वो लेट हो गए, अब मतलब इसके टाइम पे चले गए, तो मेरा पैकेज आएगा ही नहीं, फिर वो वहीं रह जाएगा। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या होगा। तो फिर मैंने उनको फटाफट से अपना ये सब बताया। मैंने उनको बोला कि भाई कुछ हेल्प कर दो अगर हो सकता है। तो उनको अपना ट्रैकिंग नंबर दिया, सारी डिटेल्स दी। एंड नॉट जस्ट दिस, आई ऑल्सो मैसेज, ट्विटर तो नहीं है, वो एक्स बोलते हैं। तो मैंने उनको एक्स पे मैसेज डाला था। मैंने उनको अपनी सारी डिटेल्स दी। अभी भी मेरे को ये है कि उन्होंने बोला है कि देयर इज़ नो वे टू, मतलब वी कांट गारंटी हाउ आवर टीम विल वर्क टू कंप्लीट द डिलीवरी प्रोसेस एज सून एज पॉसिबल। सो देयर इज़ नो गारंटी कि मतलब फ़ोन आएगा नहीं आएगा। अभी भी हम मतलब डाउट में ही है, क्योंकि अभी मैंने चेक करा, जैसे स्प्रिंगफील्ड फ़ोन पहुंच चुका है अभी, जो मैंने आपको भी दिखाया था ट्रैकिंग में। स्प्रिंगफील्ड से वर्जीनिया इज़ 3 आवर्स अवे। अब वो 4 बजे अगर वहाँ पहुँचा है, 4:15 अब वो उधर से वर्जीनिया तक कितनी देर में आता है, आई डोंट नो। 3 साढ़े 3 घंटे का ऑलमोस्ट रास्ता है, डिपेंडिंग अपॉन द एड्रेस ऑब्वियसली। तो 3.5 घंटे लगा लो, 7-8 बजे तक भी अगर पहुँच जाता है तो पॉसिबिलिटी है अभी भी, बट आई एम नॉट श्योर। तो उसके बाद फिर मेरी अपने भाई से भी बात हुई, उसने क्या बोला, 7-8 घंटे। अब यहाँ पे रात के 2:45 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ सोने। तो अब अगले 7-8 घंटे तक मेरी तेरे से बात नहीं हो पाएगी, तो घबराइयो मत। मैं सुबह उठ के 10:30-11 बजे एक बार तुझे कॉल करूंगा। अगर तो मुझे फोन रिसीव हो गया होगा तब तो मैं तेरे को गुड न्यूज़ बता दूंगा कि भाई फोन मिल गया है। अगर नहीं भी रिसीव हुआ होगा तो मैं सुबह दोबारा उस नंबर पे कॉल करूंगा, बात करूंगा। बट मैं निकलने से पहले यहाँ से मैं अप्रॉक्सीमेटली 1:30-2 बजे निकलूंगा। अगर उससे पहले नहीं मिला मुझे फोन तेरा, तो मैं तेरे को अपडेट कर दूंगा कि भाई अभी तक फोन नहीं मिला है, तो फिर देख लेंगे क्या करना है। बट आई डोंट थिंक कि ऐसा होना चाहिए। 0.01% चांस है कि ऐसा होगा। 99.99% चांसेस यही है कि आई विल गेट योर फोन। डोंट वरी अबाउट दैट। अगर हो सके तो अपने फोन की रिसीट मेरे को भेजिए, तेरे को मेल पे या कहीं रिसीट रिसीव हुई होगी तो रिसीट मेरे को भेज दियो अपनी, सो दैट अगर कोई मेरे को कस्टमर रोके वहाँ पे तो मैं वो दिखा है। मतलब इतनी बुरी किस्मत है ना मेरी। मैं तुम्हें उसकी भी चैट दिखाता हूँ, जो हमारा दूसरा दोस्त है अंकुर, उसने अपना कब ऑर्डर प्लेस करा है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और मेरे को कितनी देर लगी ऑर्डर प्लेस करने में। ऑर्डर प्लेस करा है 10:06 पे, हुआ है 10:21 पे। तो आप लिटरली देखो, 16 से 17 मिनट का फ़र्क है। और उसका फ़ोन एक दिन पहले डिलीवर हो गया, तो कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं बैठ के ये सोच रहा हूँ कि मैं फ़ोन आएगा नहीं आएगा, क्या सीन है। अब मेरे को रात को पता चलेगा। और मैंने लिटरली इधर अलार्म भी सेट करा है रात का, कि भाई जब भी वो फ़ोन आएगा मेरे को मतलब चेक स्टेटस ऑफ पैकेज करके मैंने यहाँ पर अलार्म लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ के 8 बजे, वहाँ पर 10 साढ़े 10 बजे होंगे। तो मैंने जुगाड़ से ये लिंक्डइन वगैरह पे और ट्विटर पे मैसेज करके ना उनसे उनका नंबर भी निकलवाया था। मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने उनका नंबर वगैरह दिखाया था, जो वैसे वो देते नहीं है, बट मैंने बोल बोल के कि भाई थोड़ा मेरी हेल्प कर दो करके नंबर उनसे निकलवाया। भाई साहब अपने 12वीं का रिजल्ट भी रिफ्रेश करके नहीं दिखा, जितना मैं ये करके देख चुका हूँ। अब इसमें चल क्या रहा है सिस्टम, मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, ये की जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन 3 बार ही चेंज हो चुका है। 4:15 बजे आया था ऑन द वे, और स्प्रिंगफील्ड लिखा था बस 4:15 बजे के आसपास। 5:15 बजे ये चेंज होकर आया कि भाई
आपका जो पैकेज है वो डिलीवरी के लिए रेडी हो रहा है। 5:15 या समथिंग अराउंड दैट टाइम ओनली, 5:40 37:47 ऐसे कुछ था। और अब ये 8:37 AM पे आ गया कि लोडेड ऑन डिलीवरी व्हीकल। तो अब देखते हैं मतलब कब तक होता है। अगर ये ऑलमोस्ट आई थिंक उधर के 10 बजे तक नहीं होता है बाय एनी चांस, 10 साढ़े 10 बजे तक, जो कि आई थिंक और 1 घंटे में हो जाएगा वो टाइम, तो फिर मेरे को ध्रुव को बोलना पड़ेगा कि इनको एक बारी वो फ़ोन कर ले कि भाई क्या सीन है, हमें जल्दी चाहिए और जो भी है ये जल्दी आप भेजो। तो अभी ये स्टोरी चल रही है। सो स्टे ट्यून गाइस। अभी भी कुछ आइडिया नहीं है अभी तक, बस थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद हो सकता है आ जाए, बट जैसी हमारी किस्मत है देखते हैं। स्टे ट्यून गाइस। हमारे ज़िंदगी 102 भाई, मतलब क्या है यूएसए का सीन, आई डोंट नो यार। मैं सुबह से इस पे बैठा हुआ हूँ, बहुत इरिटेट हो चुका हूँ, मतलब जेन्युइनली, मतलब भाई सीरियसली, मतलब लाइफ में खुद ही पड़ी है कसम से, कुछ भी चीज़ सही नहीं होती है। सुबह से मैं इस पे बैठा हूँ, मैं आपको बता ही रहा था। अब आपसे लास्ट मैंने जब दिखाया है उसके बाद ये मेरे को मैसेज, मतलब ये शो हुआ था जो आप देख सकते हो, इज रिटन आउट फॉर डिलीवरी। बेसिकली 9:25 सुबह के आउट फॉर डिलीवरी आ गया था स्प्रिंगफील्ड वर्जीनिया से। एंड लिटरली द लोकेशन दैट द डिलीवरी वॉज सपोज टू हैपन वहाँ से 13 मिनट दूर है। तो आई वॉज होपिंग कि साला 9:25 का निकला हुआ बंदा, चल 10 12 15 16 डिलीवरी भी कर लो तब भी पहुँच जाएगा उस घर तक 1 बजे से पहले तो। एंड नाउ इट्स ऑलरेडी आई थिंक क्या टाइम हो रहा है, लेट मी चेक। अभी वहाँ पर इस टाइम 12:15 हो रहे हैं और अभी तक डिलीवरी नहीं पहुँची है। मेरे भाई ने उनकी कस्टमर सर्विस को भी कॉल करा, उन्होंने ऐसा बोल दिया कि भाई जो आपको टाइम स्लॉट मिला है उसी के बीच में डिलीवरी हो सकती है। मतलब व्हाट द फक यार, मतलब कुछ भी बहन जो सही नहीं हो रहा है। अब मैंने लिंक्डइन पे जिस बंदे से, मतलब या जो भी टीम थी उनकी, उससे बात करी थी, उन्होंने मेरे को बोला कि हमने अपनी साइड से रिक्वेस्ट एस्केलेट कर दी है। Basically, they told me, thank you for following up with us. We have escalated this to center responsible for the delivery. They should be connecting you by 12:30 PM. तो ये उन्होंने मेरे को, भाई तुम ये किस्मत ना ऊपर से ना लिखवा के आते हो बहन चूत, मतलब ये चीज़ ना तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि किसी के साथ हो सकता है बहन चूत। सेम डे पे 2 लोगों ने ऑर्डर करा, एक का बहन चूत 1 दिन पहले डिलीवर हो गया, दूसरे का टाइम उन्होंने दिया हुआ है 1:45 से लेकर 5:45 के बीच में। ये यूएस वालों का क्या भैंचोद डिलीवरी का सिस्टम है मुझे नहीं पता। जिस डिलीवरी लोकेशन उन्होंने डाली है ना उससे मेरी लोकेशन 13 मिनट दूर है भैंचोद। और मैंने उनको मैसेज करा कि भाई इन रूट में पॉसिबल है कि मेरी डिलीवरी पहले हो जाए। उनका रिप्लाई पढ़ो जरा तुम, ये देखो। मैंने कहा भैंचोद पॉसिबल है बता दो, वो कह रहे हैं भैंचोद आर रिकॉर्ड शोज दैट डिलीवरी ड्राइवर हैज़ 58 स्टॉप्स बिफोर योर डिलीवरी। भैंचोद 58 स्टॉप्स। Here I come. आ चुके हैं हम ध्रुव के घर। फाइनली आ गया हमारा फोन। अरे वाह, अरे बर्थडे गिफ्ट जिसके खुद ने पैसे दिए। आ गया फोन, आ गया गाइस, आ गया। इसके पीछे भी बहुत तगड़ी तगड़ी कहानी है, ध्रुव भाई बताएंगे। अभी बताएंगे, मतलब 2 मिनट बाद बताएंगे। तो दो कॉफी तुम लोग कैमरे मुंह में डाल दिया होंगे, वो रोज व्लॉगिंग करते हैं। भाई गाइस एक और खबर मिली है, अगर ध्रुव के पापा होते उस दिन तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंडियन बाप इतनी देर तो फ्लाइट नहीं रुकने देगा। तो कहेगा बेटा 1 घंटा पहले पहुंचना था हमें, तू तो अभी तक निकला नहीं घर से। पहले फ्लाइट का हुआ तो होना, मैंने बताया इस ब्लॉग में कि पहले 10 दिन बाद मैंने बताया एकदम से आ गया सब कुछ। मैंने हुआ फ्लाइट ऐसा जनरली कि कौन से करने लायक है वो सब दिखता है। वो फ्लाइट लास्ट फ्लाइट आई 29 मार्च 2024 को, उसके बाद फ्लाइट चली नहीं। तो और हमारे मेरे वेटर ने मेरे को टिकट इशू करी है, वो इतनी करनी है। तो मैंने उसको कॉल करा, फिर बोला नहीं सर कुछ हुआ दिखा तो बट एक्चुअली मैंने कहा कि वो क्या कह रहा है ये टिकट रीशेड्यूल हो गया। बट जो मेरे पापा के फ्रेंड है उन्होंने बताया कि ये एक्चुअली उसका टिकट गलत इशू हुई है। आपको जो आपका फ्लाइट नंबर है, जो आपको अब फ्लाइट नंबर दिख रहा है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। तो फिर मैंने उससे बात करी है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मैंने ठीक इशू लगा कि शायद हमें वापस जाना है पापा के साथ ही, या पापा के जिस दिन ASAP टाइप्स, हां उसी दिन शायद समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने नेक्स्ट डे की ही हमारी 5:30 की टिकट बुक करा दी। और बिना पूछे। हाँ मतलब पापा से एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं वॉशरूम में था, उन्होंने मेरे को कॉल करा होगा कंफर्म करने के लिए, और वो दूसरे कॉल पे थे यूनाइटेड के साथ। तो अब ऑब्वियसली इतनी देर तो वेट कर नहीं सकते, तो उन्होंने बोल दिया कर दो आया और उतनी देर में उन्होंने करवा दिया। और एक बार टिकट कंफर्म हो गई उसके बाद तुम चेंज नहीं करा सकते, चेंज कराने के सीधा $1000 है। इसके हमें कोई डॉलर नहीं या कोई पैसे नहीं लगे, क्यों? क्योंकि ये यूनाइटेड की तरफ से ही गलती थी, या जो भी टिकट जो भी एजेंट या यूनाइटेड का सिनेरियो था वो तुम्हारा, हाँ उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। तो उन्होंने बिना एक भी पैसा लिए हमारी टिकट प्रीपोन कर दी। बट अगर हम दोबारा चेंज करवाते तो अराउंड $1000। मेरी किस्मत ऐसी है, इतनी गांडू किस्मत है मेरी
कि मैंने बंदे की फ्लाइट ही कैंसिल करवा दी, फ्लाइट रिस्केड्यूल करवा दी। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि फोन मिल गया, नहीं तो मुश्किल था वो फोन का आना। हम उस दिन यही बोलते कि आज ना तेरी किस्मत ना वर्सेस ग्रुप की किस्मत है। क्योंकि तू अड़ गया था ना कि अब बैठे हैं तो देखता हूँ, लेकर ही आऊंगा मैं, कि मैं तो नहीं देखता हूँ, 10 मिनट और बैठ जाता हूँ 15। मैंने तो उसको बोल दिया था क्यों बैठा है, अब तो मुश्किल ही है। अरे उम्मीद तो मेरे हार को ही चुका एक्चुअली में मैं तेरे को बताऊं तो मुझे एक्चुअली में जो आइडियल टाइम निकल जाना चाहिए था 1:15 पे मुझे निकल जाना चाहिए था। सवा 1 बजे ना। हाँ, और मैं निकला हूँ 2:25 पे एक डॉट। 2:25 दो मतलब वही 2:23 पे फोन 2:30 आया बजे के है, आसपास 2:23 पे फोन। थी ना, तो 1 मिनट 2 मिनट की वजह से भी वी कुड हैव मिस्ड आवर फ्लाइट। सो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है गाइस कि मतलब लगे रहो, कुछ ना कुछ फिगर आउट या वर्कआउट हो ही जाता है इन दी एंड। और इस स्टोरी का वैसे आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटी बात है, क्या हो गया भाई फ़ोन नहीं आता तो ये, बट ना एक मेंटल स्ट्रेन है यार, बहुत टाइम से चीज़ें अपने हिसाब से नहीं चलती हैं ना। और जब इतनी सी चीज़ में भी अगर तुम्हारी नहीं चलती ना, तो ऐसा लगता है कि भाई कुछ तो कुदरत तुम्हारे अगेंस्ट ही चल रही है या कुछ गलत कर रही है। बट इन दी एंड हो गया सब सही, कोई दिक्कत नहीं हुई जैसा हमने सोचा था। एंड हमारा फ़ोन ऑफ कोर्स आ चुका है और हम यूज़ भी कर रहे हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर यहाँ तक रुके हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक and share the video, and see you on the other side.